गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण और टू ऑल। यहाँ पे मैं फिर से एक बार वीडियो स्टार्ट करने का सोच रहा था और आज एक फ्रेंड का फ़ोन भी आया कि सर आज के वीडियो की बहुत ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई एम प्रिपेयरिंग हियर। तो आज का निफ्टी का मूव, एक तो जो कैंडल बनी थी कल की, उस कैंडल के नीचे ओपन हुआ और वहाँ पे टिका नहीं, आगे नहीं गया, मतलब इसका हाई जो क्रॉस करना था वो गया नहीं। सेकेंडली उसका जो लो था वो भी आज तोड़ दिया है और फिर ये बड़ी कैंडल होने के बाद ये 20 एस डी एम ए जो होता है उसके नीचे बनता है ये। तो आज का पॉजिटिव साइड जो अगर कोई ढूंढ रहा है तो दो चीज़ है। तो आज का जो क्लोज हुआ है वो 20 डीएमए के नीचे हुआ है, बट हाँ 20 डीएमए का मूव जो है अभी भी अपटिक पे है। मतलब ये जो स्टार्ट हुआ था जर्नी, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर भी देखिए ये बड़ा सा फॉल आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉल आया था, बट 20 डीएमए में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया था। ये 20 डीएमए जो होता है वो नॉर्मली मूविंग एवरेज होता है। तो 20 दिनों का जो डेटा इकट्ठा करके टोटल करके उसको 20 से डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 20 डीएमए होता है। और ये जो बॉलिंजर बैंड बनता है वो 20 एसएमए या फिर डीएमए का बनता है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। और ये क्लोज टू जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो ये जो बॉलिंजर बैंड बनी है उसका आप देखिए, यहाँ से अप मूव, ये डाउन मूव था, यहाँ पे स्टेबल हुआ और ये अप मूव स्टार्ट किया और फिर वो अप मूव की जर्नी, यहाँ पर भी फॉल आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक गया, मतलब ये अप साइड था, फिर भी ये तो अप मूव में रहेगा, बट यस यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन में, मतलब 20 डीएमए के नीचे भी बंद हुआ, फिर भी अपटिक अभी भी नीचे नहीं आया। ये कंटिन्यूस अप मूव अप मूव अप मूव अप मूव, यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो 20 डीएमए का लिखा हुआ होगा मल्टीपल। यस, यहाँ पर आप देखो ये तीन चीज़ें हैं। एक तो अपर बैंड, लोअर बैंड एंड 20 डीएम है। तो ये मैं मूव कर रहा हूँ तो आप देखो दो जगह पे है ये, कर्सर पे चेक करते रहना। तो अप मूव 526, 570, फिर 596, फिर 616, देन 658, देन 6711। तो इस तरह से ये कभी भी नीचे नहीं आया है और ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो कल का क्या था, परसों का था 967, कल का था 26,002 और आज का है 26,021। तो ये एक पॉजिटिव साइड मानी जाएगी। कल अगर बंद नीचे भी हो रहा है तो भी इतना डेटा इतना अफेक्ट नहीं करेगा। और फिर हमको एक कैंडल चाहिए जो अगले हाई को क्रॉस करे, क्योंकि ये कोई भी दिन का हाई और लो वो मैटर करता है आगे के क्या मूव के लिए। आप कोई भी कैंडल पकड़ लीजिए और उसका मूव चेक करोगे तो आपको ये कॉमन पार्ट मिलेगा। तो ये निफ्टी का डेटा था। ऑप्शंस चेन में इतना कुछ है नहीं, मतलब आप इन द मनी आउट द 26,000 का आ गया। तो ये हाँ ये लेवल है। हमारा क्लोज कितना है, 26,960, मतलब 950 के ऊपर 950 का कॉल है वो इन द मनी है। तो उसका ओपन इंटरेस्ट 98,000 है। यहाँ पे 2 लाख जी करीबन है, 1.5 लाख जितना है। जबकि यहाँ पर 143, मतलब उसके कंपेयर करो 98 के सामने 143 ज़्यादा होता है, बट हाँ इतना हैवी सपोर्ट नहीं है। नॉर्मली जितना भी ओआई है, सेकंड चीज़ जितना भी ओआई है वो पुट में रिड्यूस हुआ है, जबकि कॉल में इन द मनी कॉल में इंक्रीज हुआ है। आप ये कॉल देख लीजिए, यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है, 57, 900 के आगे का जो कॉल है, जो आपका 143 टोटल ओ आई 143 यहाँ पे दिख रहा होगा उसके सामने, तो थोड़ा एक होप क्रिएट कर रहा है। बट हाँ अगर आपका 20 डीएमए मूव कर रहा है तो फिर फॉल ज़्यादा आ सकता है। क्यों, रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आज के इंडेक्स देख लीजिए। आज के इंडेक्स में पिटा कौन है, जैसे मैंने ग्रुप में भी शेयर किया, वो एक फाइल है। तो वो फाइल कौन कौन पीटा है, तो ज़्यादातर इंडेक्स में आज नेक्स्ट 50 टूटे। तो नेक्स्ट 50 में ये मैंने नेक्स्ट 50 क्लिक करके रखा है, ये नेक्स्ट 50 क्लिक करके रखा है, 2% टूटा है। उसका जो कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे आप देखिए, जाने पहचाने शेयर्स है, मैसडॉक, पीएनबी, डीएलएफ, इंजीनियरिंग, कैन बैंक, सीमेंस, एचएएल, लोढ़ा, अदानी पावर, आरएसीएल, वो भी 3%
टूटा है, ये करीबन क्लोज सबसे लोएस्ट क्लोज है। पीएफसी भी सबसे लोएस्ट क्लोज है। तो ये सारे के सारे पिटने वाले स्टॉक्स है। सेम वे मिड कैप में भी काफ़ी पिटाई हुई है, करीबन 1.5% से ज़्यादा। बैंक निफ्टी में करीबन 1% जितना पिटाई हुआ है। मिड कैप में कौन ज़्यादा पिटा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं असेंडिंग डिसेंडिंग को क्लिक कर रहा हूँ। तो गोदरेज प्रॉपर्टी करीबन 5%। इंडस बैंक वैसे अच्छा था और अच्छा मूव के लिए रेडी भी हो रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली आज वो करीबन 3.57 की पिटाई हुए। इंडस टावर भी बहुत स्ट्रांग मूव में था कल तक, तो उसने भी करीबन 3.5% की डाउनफॉल दिया है। तब सब कुछ इक्वेशंस मिला के देखा जाए तो जैसे मैंने बताया, जब तक 20 DA में अप मूव में है तब तक आप एक होप रख सकते हो। बट हाँ, अगर नई पोजीशन बनानी है देन आई शुड से कि वेट एंड वॉच का स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो है करीबन ये पॉइंट था और ये पॉइंट था। तो मैं क्लोज चेक कर ला तो इसका क्लोज है 192 और ये कोई 192 के ऊपर, हाँ 21। तो ये जो क्लोज था, ये जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, अगर आपको याद हो तो ग्रुप में मैंने बताया था कि ये वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस था। ये क्लोज और ये क्लोज को मिला के ये हिडन डाइवर्जन था। तो उससे पहले ये नेगेटिव डाइवर्जेंस आ चुका है, क्योंकि ये स्लोप है वो डाउन ट्रेंड है, जबकि ये भाव था वो करीबन टिका हुआ था या फिर स्टेबल है और ये डाउन मूव में है। तो आरएसआई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, हिडन डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, डाइवर्जन दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो ये पूरा का पूरा अगर मैं लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ तो ओवरऑल लाइन आपका डाउन ट्रेंड, ये येलो लाइन जो है वो भी आपको कुछ मेंशन करती है, ये डाउन। और ये आपका प्राइस मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये दोनों, ये क्योंकि मैंने वो मैग्नेट करके रखा है, इस हिसाब से वो कुछ बट आप समझ सकते हो कि मैं क्या बता रहा हूँ। ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक का अपमूव है, भले ऊपर नीचे हुआ बट ये अपमूव का लाइन हुआ। और जबकि आरएसआई स्लोली स्लोली डाउन जा रहा है, सो इट इज़ नेगेटिव साइन। उसका बेस्ट एग्जांपल आपको एक स्टॉक दिखाओ, पावर इंडिया। कुछ लोग, हाँ ये रहा। जब मैंने किसी से बात की थी तब नेगेटिविटी में दिखा रहा था बट ऊपर ही जा रहा था। तो सब लोग अपने हिसाब से अपने लॉजिक दौड़ाता है। इसको मैं मैग्नेट हटा दे रहा हूँ, अब ये कुछ टच नहीं करेगा। ए अप मूव, और यहाँ से आप आरएसआई देखिए, सॉरी, और फिर ये आरएसआई कहाँ से कहाँ हो गई। डबल क्लिक हो रहा है इस हिसाब से। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब भी डाइवर्जेंस होता है तब बड़ा सा मूव एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, बीइंग अ टेक्निकल एनालिसिस। तो वो यहाँ पे निफ्टी में कुछ ऐसा अंदाज़ा दिख रहा है। अभी तक भी आज की कैंडल के साथ भी भले ही बड़ी गिरावट है, फिर भी अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि अभी पैरेलल है। हाँ, अगर आप क्लब करोगे, हाँ, तो ये दो कैंडल की जो पैटर्न है डार्क क्लाउड, बट ये डार्क क्लाउड नहीं है, क्योंकि डार्क क्लाउड की पैटर्न बनने के लिए उसको ओपन ऊपर होना था और फिर यहाँ से नीचे बंद आना था, तब जाके वो डार्क क्लाउड बनता। बट हाँ, पैटर्न अभी कैंडल स्टिक की पैटर्न ऐसी कोई नहीं बनी है। सो विच इज़ पॉजिटिव साइन। सेकंड पॉजिटिव साइन, जैसे मैंने बताया कि इनसाइड इन द मनी जो कॉल थे उसमें कुछ बाइंग है, क्योंकि इनसाइड कॉल ज़्यादातर बाइंग पे रहते हैं, वो कोई शॉर्ट नहीं करता, क्योंकि प्रीमियम का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। हाँ, उसने अगर 26,000 का कॉल है, करीबन 239, उसके सामने 200 का देखिए, क्योंकि मैंने सुबह ही बताया था कि 200 पे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है। तो उसका ओपन इंटरेस्ट 3,24,000 है। तो 600 अभी तक
अभी का जो डेटा है या फिर कल का डेटा है, कल की एक्सपायरी के लिए बहुत मैटर करेगा 26,200, जो पॉसिबिलिटी बहुत कम है वो क्रॉस करने की। 26,000 भी क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि 1.52 है, जबकि आपका सपोर्ट 1.43 है। तो कल इन दोनों के बीच में घूमने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बट आज की कैंडल बड़ी होने के साथ आपको वो कितना पॉइंट करीबन करीबन मूव हो सकता है, तो उसका हाई है 178 एंड लो है 892, तो 108 एंड 178, 186, 286 का आज का मूव है। तो आपका अप एंड डाउन जो रहेगा उसका 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। तो अभी तो सपोर्ट के नज़दीक आके ही उसने कुछ क्लोज किया है। ये उसका सपोर्ट लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड सपोर्ट यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में क्लोज देने का ट्राई किया है, जो अभी तो कुछ फ़िलहाल कमेंट नहीं कर सकते हम लोग, बट हाँ कल के मूव अगर इसको क्रॉस कर देता है, 26,000 को क्रॉस कर देता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि अच्छा मूव आ सकता है। क्योंकि ये जो डाउन ट्रेंड में है, अगर आवरली चार्ट देख ले तो जस्ट अभी अभी उसका मूव बना है। ये देखो डाउन ट्रेंड, यहाँ से उसने अप मूव किया और यहाँ से डाउन टू, तो ये मूव यहाँ तक शायद आ सकता है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की 26,010, अगर 26,010 तक लाइन आ गई और फिर उसने अप मूव लिया तो एक अच्छा मूव, बट एक ही दिन में इतना बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सो बी कॉशियस। आप संभल के अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो संभल कर करिए, क्योंकि ये अवरली कैंडल पॉजिटिव बना रही है, ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव बन रहा है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा है। तो संभल के आप इंट्राडे ट्रेड करिए और अपने वित्तीय एडवाइज़र की हेल्प ले लीजिए। ये सिर्फ मेरे व्यू है, ये कोई बाइंग सिग्नल और सेलिंग सिग्नल का अंदेशा नहीं है। सो संभल के, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, तो आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।